अखिलेश यादव ने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो भी क्षत्रिय हैं। अब सवाल यह उठता है, आखिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि वो भी क्षत्रिय हैं? इसी के संदर्भ में जब एक पत्रकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह से कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी क्षत्रिय हैं, तो इसके जवाब में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो क्षत्रिय हैं, वो यदुवंशी क्षत्रिय हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो चलिए अब जानते हैं आखिर अखिलेश यादव के खुद को क्षत्रिय बताने का आधार क्या है, क्यों अखिलेश यादव खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं। यह सब जानने के लिए हमें क्षत्रियों के इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार क्षत्रियों के दो प्रमुख वंश हैं। पहला वंश सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश। सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, रघुवंशी, राघव आदि नामों से जाना जाता है। इसी वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। अब बात करते हैं चंद्रवंश की। चंद्रवंश को ही यदुवंश के नाम से जाना जाता है। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी आधार पर यादवों के चंद्रवंशी क्षत्रिय होने के कारण अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो भी क्षत्रिय हैं। अब आइए इन चंद्रवंशी क्षत्रियों के बारे में डिटेल में जानते हैं, जिसको आधार मानकर अखिलेश यादव खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं। इन्हीं चंद्रवंशी क्षत्रियों में एक राजा हुए थे, राजा अयाती। राजा अयात की दो पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थीं। इन दो पत्नियों से राजा अयाती को 5 पुत्र यदु, तुर्वशु, अनु, द्रुह, पुरु थे। राजा अयाती के पुत्र यदु और पुरु के कारण चंद्रवंश दो अलग अलग उपवंशों में विभाजित हुआ। ये दोनों उपवंश यदुवंश और पुरुवंश के नाम से जाने जाते हैं। यदु के वंशजों यदुवंशियों को यादव और पुरु के वंशजों को पौरव कहा गया। चंद्रवंशी क्षत्रियों के इन दोनों वंशों में आगे चलकर बहुत सारे राजा हुए। इसी वंश क्रम के आधार पर यादवों को यदुवंशी क्षत्रिय या चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया। यादवों के चंद्रवंशी क्षत्रिय होने के कारण अखिलेश यादव ने खुद को क्षत्रिय बताया। यादवों के चंद्रवंशी क्षत्रिय होने के कारण अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने यूं ही खुद को क्षत्रिय बता दिया है। इतिहास में यदुवंशी क्षत्रियों के बहुत सारे राजा, महाराजा और महान सम्राट हुए हैं। वैदिक काल से देश के स्वतंत्र होने तक यदुवंशी क्षत्रियों के बहुत सारे राज्य और साम्राज्य थे। चलिए अब हम उन्हीं राज्यों और साम्राज्यों को विस्तार से बताते हैं। वेदों में वर्णित 10 राज युद्ध में भी यदुवंशी क्षत्रिय राजा शामिल थे। सम्राट अशोक ने जिस कलिंग पर आक्रमण किया था, वो कलिंग राज्य भी इन्हीं यादवों का था। गौतम बुद्ध के समय यदुवंशी सम्राट प्रद्योताभिर भारत के सबसे बड़े सम्राट थे, जो उज्जैन के राजा थे। सम्राट दम्भघोष आधुनिक बुंदेलखंड के यदुवंशी क्षत्रिय राजा थे। शिशुपाल इन्हीं राजा दम्भघोष के पुत्र थे। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका इन्हीं यादवों ने अपने पूर्वजों राजा विदर्भ के नाम पर बसाया था। यादवों में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा मधु। इन्हीं राजा मधु ने मथुरा शहर को बसाया था। उन्हीं के नाम पर हम लोग इस शहर को मथुरा के नाम से जानते हैं। मध्यकाल के आभीर साम्राज्य, कलचुरी साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, होयसल साम्राज्य कर्नाटक का, महाराष्ट्र का देवगिरी यादव साम्राज्य इन्हीं यदुवंशी क्षत्रियों के थे। यही नहीं, महमूद गजनवी के समय कुलचंद्र यादव मथुरा के ब्रज क्षेत्र के सम्राट थे। कर्नाटक का मैसूर साम्राज्य भी इन्हीं यादवों का था, जो वर्तमान समय में भारत की सबसे धनी रियासत है। मुगलों के समय इकलौता हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य भी इन्हीं यादवों का था। यही नहीं, उड़ीसा के सम्राट खारवेल, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग और यवनों को हराया था, ये भी यदुवंशी क्षत्रिय थे। देश को आज़ादी मिलने तक हरियाणा के राजा भी ये यादव ही रहे हैं। यदुवंशियों के इतने विशाल समृद्ध इतिहास के कारण ही अखिलेश यादव ने इससे पहले भी खुद को क्षत्रिय बताया था और कहा था कि हमसे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने यूं ही खुद को क्षत्रिय बता दिया है। भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी यादवों को
क्षत्रिय बताया गया है।